हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात। देखिए, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, ओके। और फंक्शन से के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई किए थे, है ना। जो लीनियर क्वेश्चन होते हैं, मींस कोई फंक्शन की वैल्यू फंक्शन दिया हुआ होता है तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए उसकी वैल्यू फाइंड करना, है ना। इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। टुडे विल डिस्कस अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना। हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। देखिए, डोमेन होता क्या है? डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज रियल, फाइनाइट, मीनिंगफुल, यानी जिसके लिए fx एग्जिस्ट करे। x की उन सब वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे जिनके लिए हमारा fx एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट होता है, मीनिंगफुल होता है ना, रियल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता बल्कि रियल होता है। ठीक है, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे सपोज कीजिए fx इज इक्वल टू 1/x है, ये हमारा कोई फंक्शन है, fx इज इक्वल टू 1/x, ओके। तो यहां पे अगर हम देखें x की जगह हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हमारे पास वैल्यू कहां से आती है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, यानी ऑल रियल नंबर, ओके। हम देखते हैं कि उनमें से किन किन वैल्यू को यहां पे रखने की इजाजत है। तो जिन वैल्यू को यहां पे रखने की इजाजत होती है, दोज वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, ओके। अब देखिए, यहां जैसे 1/x है, आप x की जगह क्या क्या रख सकते हैं? आप x की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? आप x की जगह कुछ भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ प्रॉब्लम कहां है? अगर आप x की जगह 0 रखते हैं। क्यों? क्योंकि fx इज इक्वल टू 1/0, और 1/0 जो होता है वो अनडिफाइन होता है, यानी हम उसे डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट। याद रखना, 0/समथिंग क्या होता है? 0 ही होता है। अगर 0 ऊपर आ जाए और नीचे कुछ भी आ जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। बट अगर समथिंग ऊपर हो, यानी कुछ भी चीज ऊपर है और नीचे 0 आ जाए, तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है? 1 है, 1/0। 1/0 मीन्स क्या हो गया? इनफाइनाइट, यानी अनडिफाइन हो गया। तो हम मालूम ही नहीं कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो इसलिए इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन क्या बताई डोमेन की, कि x की वो वैल्यूज जिनके लिए fx क्या हो? मीनिंगफुल हो, फाइनाइट हो, एग्जिस्ट होता हो, रियल हो, है ना। तो उसमें तो एग्जिस्ट ही नहीं है, यानी वो इनफाइनाइट है। क्योंकि भाई अगर हम 0 रखते हैं नीचे तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है, फाइनाइट आती नहीं है, और जबकि हमने लिखा है कि फाइनाइट होना चाहिए डेफिनेशन में, ठीक है। तो हम ये नहीं रख सकते। और देखिए, कुछ एग्जांपल करते हैं। वैसे मैंने लिखा भी है यहाँ, टू फाइंड डोमेन। डोमेन फाइंड करने के लिए हमारे रूल्स ये हैं, इफ fx इज इक्वल टू 1/x तो x कैन नेवर बी 0। सिमिलरली इफ fx इज इक्वल टू √x देन जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज है, मींस जो अंडर रूट के अंदर रखा है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है। 0 हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अगर अंडर रूट के अंदर 0 आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा होगी, 0 से कम नहीं होता। याद रखना, अगर अंडर रूट के अंदर 4 होता है तो इसमें से हम क्या करते हैं? +-2 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया था। ये अंडर रूट +-2 का स्क्वायर, तो +-2 बाहर आ जाएगा, तो √4 की वैल्यू होती है +-2। बट अगर अंडर रूट के अंदर ही नेगेटिव आ जाए, -4 आ जाए, तो याद रखना इसको हम +-2i करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। ये यहां से कैसे आया? ये कॉम्प्लेक्स जब हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास का टॉपिक है एक, वो आपके यहाँ नहीं है, तो ये आयोटा में आ जाता है। आयोटा क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, जबकि अभी हमने पढ़ा है कि हमारा fx क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। x की वो वैल्यू हमें लेनी है जिनके लिए हमारा fx क्या हो? रियल हो। इसका मतलब हम -4 नहीं ले सकते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यूज हम नहीं ले सकते, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेने से यहाँ पे i आ रहा है, आयोटा आ रहा है। और अंडर रूट में अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते, वो फिर कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। तो हमने क्या रूल पढ़ा? अगर fx 1/x है तो डिनोमिनेटर नेवर बी 0, एंड इफ fx इज इक्वल टू √x देन x विल बी नॉन नेगेटिव, एंड इफ fx इज इक्वल टू 1/√x देन x विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो 0 वाला केस भी खत्म हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे इक्वल टू 0 था, बट यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि अगर x यहाँ पे 0 के लिए हमने कभी इसे ले लिया, यानी x को 0 ले लिया, तो 1/0 फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो हम अभी बता रहे थे आपको, कि वो इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर fx इज इक्वल टू log x है, देखिए log फंक्शन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन चैप्टर में ही टाइप्स ऑफ फंक्शन भी है। तो इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, तो उसके अंदर log भी आएगा। तो याद रखना, log जो हम निकालते हैं वो पॉजिटिव का निकालते हैं, नेगेटिव के लिए log वैलिड नहीं होता, ओके। तो x विल बी पॉजिटिव
एंड जो इसका बेस है, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या है, इसे हम पढ़ते हैं log x बेस a। ओके, तो जिस बेस पे हम log की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट वो 1 नहीं होना चाहिए। भाई पॉजिटिव के अंदर 1 भी आता है, बस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकता है वो, है ना। 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। एक तो पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा, बस नेगेटिव के लिए तो वैलिड है ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये भी आपके यहाँ नहीं है, लेकिन क्यों थोड़ा सा बता देते हैं। अगर साइन इनवर्स x है तो ये जो x है यहाँ पे रखा है, ये -1 और +1 के बीच में लाई करेगा, है ना। इसे याद भी ना रखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये है डोमेन निकालने के तरीके। अब देखिए हम डोमेन फाइंड करेंगे कुछ का, पहले एक नोट पढ़ते हैं। अच्छा चलिए नोट पहले हम डोमेन ही निकाल लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? अंकल कह रहे हैं कि इसका डोमेन फाइंड कीजिए। fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 10। हमें इसका क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है। तो इसका डोमेन कैसे फाइंड होगा? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तभी हमारा fx क्या होगा? डिफाइन होगा। तो हम लिखेंगे fx टू बी डिफाइंड, fx टू बी डिफाइंड, जो अंदर चीज है अंडर रूट के अंदर यानी x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? 10 इधर ले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू आप 10 ले लीजिए या 10 से ज्यादा ले लीजिए तो आपका fx डिफाइन है, रियल है, ठीक है। बस यही डोमेन है, क्योंकि डोमेन क्या होता है? x की वैल्यूज होती हैं ना, जिनके लिए fx वैलिड हो। ओके, तो अगर हम इसे इंटरवल्स में लिखें, आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 10 से लेके इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन आता है और यहाँ पे इक्वल होने की वजह से क्लोज आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 10 से ज्यादा है। तो 10 से ज्यादा कितनी होगी? 10 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू होगी। ओके, तो 10 टू इनफाइनाइट इसका डोमेन हो गया। x की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ओके, तो ये डोमेन हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेकंड क्वेश्चन कर, अच्छा देखिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये रहा, सी ऑप्शन सही है, 10 से लेकर इनफाइनाइट। ओके, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, है ना। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी समझ में आने लगेगा कि हाँ ये क्या चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है उन बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, और हो रही होगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। और ये जो हमने पहला चैप्टर लिया है ना, सेट्स रिलेशन फंक्शन, ये थोड़ा सा हटके है। मतलब थोड़ा जैसे हम जनरली मैथ पढ़ते हैं कि भाई हम लोग उसमें पोलिनोमियल पढ़ते थे और हम 6 क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं पोलिनोमियल को, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ते रहते हैं, यूज़ होता रहता है उसका, तो वो हमारा थोड़ा सा फिर भी मतलब पहचाना लग जाता है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि फर्स्ट टाइम आप डोमेन, फंक्शन, रेंज, ये सब चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप वीडियो को 1-2 बार अगर देखें और सही तरीके से देखें तो आपको समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है चीज़ें, ठीक है। हाँ, और आपको इन्हें मुश्किल मानना नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल आप प्रेशर में आ जाएंगे अगर आप लोगों ने इनको मुश्किल मान लिया, ठीक है। जैसे हमने देखें यहाँ पे, देखिए कितना आसान है, ध्यान से देखिए। जैसे fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग है, तो हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, यानी सरकार की तरफ से क्या क्या चीज़ें यहाँ डालने की इजाज़त मिली हुई है हमें x की जगह। तो देखिए हम x की जगह कुछ भी डाल लें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? जो डिनोमिनेटर है मीन्स x + 1 वो शुड नेवर बी 0, ठीक है। न्यूमरेटर 0 हो जाए, कुछ हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर अगर 0 होता है, मैंने अभी बताया कि समथिंग अपॉन 0 अगर आ जाए तो वो हमारी प्रॉब्लम बढ़ा देता है, वो इनफाइनाइट बन जाता है। तो हमने क्या किया कि x + 1 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखिए इस 1 को इधर ले जाते हैं तो ये कहेगा x डज नॉट इक्वल टू -1, यानी x -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब हमारा डोमेन क्या आ जाएगा? df, इसको df बोलते हैं। तो हमारा डोमेन क्या आ जाएगा? पूरा रियल नंबर है, यानी हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। रियल नंबर को मतलब सारी वैल्यूज, बस उसमें से -1 को माइनस कर दो, यानी -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो गया, देखिए खुद सोचिए आप x की जगह -1 रखिए। जब आप यहाँ -1 रखेंगे, पहले यहाँ रखेंगे तो -1 का स्क्वायर तो +1 आ जाएगा। न्यूमरेटर में +1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट डिनोमिनेटर में जब यहाँ पे -1 आएगा तो -1 से +1 कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में 0 बचेगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड, फिर प्रॉब्लम। तो उन प्रॉब्लम्स को छोड़कर
बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो सब की सब क्या है, हमारा डोमेन है। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, -1 था, भाई -1 रखने से प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें जो वैल्यू रखने से प्रॉब्लम हो रही है उनको निकालकर बाकी नंबर यानी जिनको हम रख सकते हैं, जिनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज कॉल्ड डोमेन। जैसे 5 है, 5 रख दीजिए आप, भाई 5 रखेंगे, 5 और 1 6, नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर 5 का स्क्वायर 25, तो 25/6 कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी वैल्यू आई है भाई, फ्रैक्शन में आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फ्रैक्शन हमारी प्रॉब्लम है ना, नेगेटिव हमारी प्रॉब्लम है ना, पॉजिटिव हमारी प्रॉब्लम है ना, जीरो हमारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इनफाइनाइट या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना, इस तरह की चीजें हमारी प्रॉब्लम होती हैं। अच्छा चलिए और नेक्स्ट करते हैं, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, R-1, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ओके, आप सपोज कीजिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन और थोड़ा क्लियर होगा, धीरे धीरे करके सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, और आपके यहाँ अगर डोमेन वगैरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल इसी तरह के आएंगे और भारी क्वेश्चन नहीं बनाएगा वो आपसे। देखिए जैसे fx इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 1 + x², है ना, ये क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है कि बताइए इसका डोमेन क्या है, और इसके ऑप्शन सेम है, ये एज इट इज है ना। आप ध्यान दीजिए, क्या नीचे वाला कभी जीरो हो सकता है, हम नीचे इसमें भी यही लिखेंगे, हम इसमें भी यही लिखेंगे कि भाई x² + 1 शुड नेवर बी जीरो, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी जीरो। तो अगर हम ये लिखते हैं तो ये यहाँ जाएगा x² इज इक्वल टू -1। ये तो पहले ही एक झूठ बात है। क्यों है ये झूठ बात, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आता, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी नंबर हो उसका जो स्क्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो एक झूठ बात लिखी हुई है। इसका मतलब ये है यहाँ ये कभी भी -1 नहीं आता। और आप माइंड में सोच भी सकते हैं, अगर आप माइनस रखिए, अच्छा भाई आपको यहाँ माइनस लाना है ताकि -1 से +1 कैंसिल होकर प्रॉब्लम आ जाए, तो आप प्रॉब्लम ला ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव रखने से तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर आप यहाँ नेगेटिव भी रखते हैं तो -1 आपको कभी नहीं मिलेगा। और आपको प्रॉब्लम कब आ सकती थी, तब आ सकती थी अगर यहाँ पे -1 होता, क्योंकि -1 और +1 कैंसिल होता, नीचे 0 बनता, और नीचे 0 हमारी प्रॉब्लम है। लेकिन आप x की जगह कुछ भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे हमें प्रॉब्लम हो। इसका मतलब हमारा डोमेन, हमारा जो डोमेन है, हमारा जो इलाका है, हमारा जो एरिया है वो पूरा रियल नंबर है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, DF आ जाएगा, होल रियल नंबर। तो ऑप्शन C, इस वाले के लिए C ऑप्शन करेक्ट है ना। देखिए थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हाँ बात सही है। अब देखिए और देखिए, हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे 4 क्वेश्चन है, हमारा जो fx है वो क्या है, 16 - x² है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अंडर रूट अगर ऊपर है तो उसके अंदर की चीज 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा होगी, वो डोमेन होगा। क्या मतलब, fx टू बी डिफाइंड इफ 16 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ये x² इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 16 - x², सॉरी ये आ जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू x², ठीक है। या इसे उल्टा करके लिख दो ऐसे, क्या मतलब, x² लेस देन इक्वल टू 16, और हम फालतू इधर लाए, इससे अच्छा ये है माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती और x² पॉजिटिव बन जाता, 16 माइनस बन जाता। ये तो सोल्व करने के तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ ऐसे लाएंगे इसे x², 16 को इधर ले आओ तो -4 का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं इसे, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² - a² लेस देन इक्वल टू 0। ये मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों को बताया था कि इफ x² - a², देखिए a पॉजिटिव अगर कोई नंबर है और x² - a² लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, तो याद रखना x की जो वैल्यू होती है -a से +a तक होती है, क्लोज्ड इंटरवल। अगर यहाँ पे इक्वल भी है तो क्लोज्ड आएगा, और अगर इक्वल नहीं होता तो ओपन इंटरवल आता, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन होता, अगर ये ऐसे होता x² - a² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो x छोटे से छोटा होता और बड़े से बड़ा होता, ऐसे मैंने आपको बताया था, अगर आपके याद हो तो। यहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज लगेगा, सॉरी, यूनियन बड़ा क्या है, a से लेके इनफाइनाइट तक, यानी -a से छोटा और +a से बड़ा, ये मैंने लिखाया था अगर आप ध्यान देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे लेस देन है तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, -4 to 4, ये आपका डोमेन है। यानी आप इसके अंदर सिर्फ -4 से 4 तक की वैल्यू रख सकते हैं, बस, इसके अलावा आपके पास और कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इसके अंदर 5 रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। चाहे रख के देख लो भाई, 16 - 5 का स्क्वायर 25,
तो 16 माइनस 25 तो -9 बच रहा है, और हमने अभी बताया कि अंडर रूट के अंदर -9 वैलिड नहीं है। ये हमें कॉम्प्लेक्स में ले जाता है, इमेजिनरी में ले जाता है ना, और इमेजिनरी का मतलब तो झूठी होता है, नहीं सोची गई चीज़ है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, -4 से +4 तक। तो ये डोमेन है, इस तरीके से हम डोमेन फाइंड करते हैं। और मैं ये समझता हूँ जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ आएगा ना, देखो इसी तरीके से। अब ज़्यादा क्या कर सकता है वो, भाई ऐसा कर सकता था, एक नया क्वेश्चन मान लिया मैं 5th बना दूँ इसमें, और 5th में क्या बना देता हूँ, fx = 1 कर देता हूँ इसको। अगर मैं इसे 1 कर देता हूं, इस बार 0 वाला केस भी वैलिड नहीं होगा भाई। इस वाले केस में तो हम इक्वल भी लगा दिया था, > 0, बट इसमें हमें इक्वल भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 16 - x² सिर्फ > 0 होना चाहिए। इक्वल वाला केस यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर 16 - x² 0 हो गया तो 1/0 फिर वो प्रॉब्लम वाली बात आ जाएगी, है ना। अब ये > वाला ये वाला रूल लग जाएगा इसमें, जैसे हम माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x² -16, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इधर खुला है तो इधर खुल जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x² - 4² ये क्या आ जाए, 16 - x² शुड बी पॉजिटिव। हाँ सही तो है, तो हमने क्या किया, माइनस से, हाँ तब ये क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा x² -4² <0। तो इसकी वैल्यू, यानी इसका आंसर भी वही आएगा, सेम एज इट इज, है ना। बस उसमें क्लोज्ड इंटरवल नहीं होंगे बल्कि ओपन इंटरवल होंगे, ठीक है। क्या मतलब, x बिलोंग्स टू -4 से 4 ही आएगा, और यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। बस ये फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब देखिए और एक आध क्वेश्चन ऐसे ही करा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका fx, देखिए आपके यहाँ कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल 1/x² -5x और +6x। अब कहेगा डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r - -2 - 3 r - 1 and 2 r - इस तरह करके, r में से घटा के, जैसे हमने ये माइनस कर रखे ना, इस तरह करके कुछ बना सकता है ऑप्शन। तो हम क्या कहेंगे, भाई ये जो डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में तो ये है नहीं है, अगर अंडर रूट में होता तो हम इसे वैसे > वाला केस लगाते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट नहीं है तो हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर नेवर बी 0। तो बस इसके फैक्टर कर लीजिए। मिडिल टर्म स्प्लिट, बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। 6 के फैक्टर जिन्हें प्लस करके 5 आए, 2 and 3। तो मुझे इसके डायरेक्ट याद है, तो x - 2 x - 3 हो जाता है, ये does not equal to 0। तो यानी x की वैल्यू, जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, x ना तो 2 होना चाहिए और ना 3 होना चाहिए। तो डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा भाई पूरा रियल नंबर आएगा, बस उसमें से 2 और 3 नहीं आएगा, 2 और 3 उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 पे भी और 3 पे भी हमें प्रॉब्लम है, इसके अलावा हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 0 पे भी प्रॉब्लम नहीं है, आप 0 रखिए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, 6 बचेगा, तो 1/6 हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 10 हो गया, और -10 ही रखा तो 10 घोड़े 10 गधे कैंसिल होकर नीचे बन जाएगा 0, तो 1/0 हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। सिमिलरली आप 3 रखेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डोमेन क्या होता है, x की वो वैल्यूज जिनके लिए हमें प्रॉब्लम ना हो, बस वो कहलाता है। अब देखिए नोट मैंने लिखा है, इफ डोमेन ऑफ f1x f2x आर d1 एंड d2 रेस्पेक्टिवली, देन डोमेन ऑफ f1 + -f2 f1 × f2 f1/f2 विल बी d1 इंटरसेक्शन d2। क्या मतलब, अगर हमें कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि उसमें 2 फंक्शन हो, प्लस में रखे हैं या माइनस में रखते हैं या डिवाइड में रखते हैं या मल्टीप्लाई में रखे हैं, इस तरीके से 2 फंक्शन दिए हैं, उनका डोमेन पूछ रहा कंबाइंड, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम उनका अलग अलग डोमेन निकाल लेते हैं। भाई पहले वाले का डोमेन निकाल लेंगे, दूसरे वाले का डोमेन निकाल लेंगे, और उनका जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें शर्त है कि नीचे वाला जो 0 होता है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए किसी वैल्यू पे। चलिए ये तो एक अलग बात है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल fx = log base 2x + 3 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2, तो इसका डोमेन पूछ रहा है, तो हम ऊपर वाले को f1x मान लेते हैं पहले, है ना। ऊपर वाला 2 फंक्शन है ना, ये एक ऊपर है न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में है, तो दोनों का डोमेन निकाल के देखते हैं क्या होता है। हमने log में थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि log पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये बेस जो है ना इसका पॉजिटिव है और 1 भी नहीं है, तो ये अच्छी बात है। जो आगे रखी हुई चीज है यानी x + 3,
ये हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि लॉग फंक्शन कहाँ वैलिड है, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब ये सब का सब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है ग्रेटर देन -3। तो -3 से बड़े नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कहाँ तक भाई, प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो इसका मतलब x कहाँ तक हो सकता है, ये हमने इंटरवल्स में पढ़ा था, क्या हो सकता है, -3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये सब हमारा डोमेन है। -3 से लेकर इनफाइनाइट हमने ओपन इंटरवल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन है, बट ये डोमेन है f1 के लिए, यानी ऊपर वाले फंक्शन के लिए। अभी तो नीचे वाला फंक्शन भी है, तो दोनों का डोमेन हमें निकालना पड़ेगा। एंड f2 क्या है, यहाँ पे देखिए f2x क्या है, f2x है x² + 3x + 2। इसके भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं भाई, 2 के फैक्टर जिन्हें प्लस करके 3 आए, 2 and 1 होते हैं, है ना। तो ये x + 1 और x + 2 आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम देखें इसका जो डोमेन है, डोमेन f2 का क्या है, क्योंकि f2 यानी क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे कि डोमेन ऑफ f2 पूरा R हो सकता है, बट उसमें -1 एंड -2 नहीं होंगे। क्योंकि देखो जब आप इसको 0 के इक्वल लिखेंगे ना तो x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ -2 आएगी। तो वे दोनों वैल्यूज जो है ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। भाई खुद सोचो, जब आप यहाँ -1 रखेंगे तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड प्रॉब्लम। जब -2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, तो जब -2 रखेंगे 0 आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया पूरे R में से ये कह रहा है कि ये डोमेन है, ये कह रहा है कि ये डोमेन है। भाई f1 का डोमेन ये है, f2 का तो हम कौन सा लें, हम लेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। देखिए मैं ऐसे बनाता हूं इसे, जैसे ये है -∞ से +∞, ये सारा का सारा हमारे पास होता है नंबर, है ना। इनमें से हम बताते हैं कि हमारे पास कितने नंबर वैलिड पोजीशन में है। ये तो यूं कह रहा है भाई पूरा R है। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है -2 है, यहाँ पे क्या है -3 है, और यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे क्या है 3। ऐसे नंबर चल रहे हैं ना, इधर पॉजिटिव चलते हैं, इधर नेगेटिव चलते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि हमारा डोमेन पूरा रियल नंबर है, बस उनमें -1 और -2 को छोड़ दें। तो -1 तो देखिए ये है, देखिए तो एक तो यानी इस नंबर को छोड़ दें, और एक -2 यानी इस नंबर को छोड़ दें। बाकी ये सारा देखो, मैं इसे रेड कर देता हूँ ऐसे, ये सारा का सारा हमारा डोमेन है। ये पूरा का पूरा क्या है, डोमेन है। अब हम इस वाले को देखते हैं, है ना। ये वाला क्या कहता है, कौन सा हमारा डोमेन है, देखिए कौन सा डोमेन है, -3 से लेके इनफाइनाइट तक। तो -3 तो यहाँ है, यहाँ से लेके यानी -3 बस नहीं लेना है क्योंकि इस पर ओपन इंटरवल है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये सब का सब डोमेन। तो अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा कॉमन पोर्शन क्या है, तो कॉमन पोर्शन यही तो है। देखिए ये सब का सब, ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, ये बस इनमें से 2 पॉइंट निकल रहे हैं, यहाँ तक का हमारा क्या है, कॉमन पोर्शन है। बट ये 2 पॉइंट -2 और -1 नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनको ये नीचे वाला मना कर रहा है, ये वाला डोमेन हमारा मना कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला डोमेन ये कह रहा है कि भाई ये वाले पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन ये वाले पॉइंट वो मना कर रहा है, क्योंकि उसका डोमेन कहां से है, वो ऐसे है, और इसका तो पूरा है पूरा, बस ये 2 पॉइंट नहीं है। तो हमारा जो कॉमन डोमेन आया यहां से देखिए, इसका मतलब हमारा डोमेन आएगा पूरा रियल नंबर, ठीक नहीं, सॉरी पूरा रियल नंबर नहीं भाई, देखिए हमारा आएगा -3 से लेके इनफाइनाइट, यानी ये वाला ही आ जाएगा डोमेन -3 से इनफाइनाइट। इसकी बात हम मान लेते हैं इस वाले की, बस उसमें से माइनस करने पड़ेंगे। इसकी बात मान लो -1 और -2, -1 और -2, यानी ये 2 पॉइंट हमें माइनस करने होंगे, बस ये सिंपल है। तो देख लो -3 से इनफाइनाइट कौन सा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल है, ये था डोमेन, है ना। अब देखिए रेंज क्या होती है, अगर आप रेंज पे ध्यान देंगे, रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, दैट इज वैल्यू ऑफ fx corresponding to x। सो रेंज इज इक्वल टू क्या होगी, fx, जहां x क्या है, बिलोंग्स टू डोमेन। क्या मतलब, देखिए जैसे हमने डोमेन निकाला, डोमेन क्या था, x की वैल्यूज थी जिसको हम अपने फंक्शन के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, वो डोमेन कहलाती है। अब उसको रखने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है fx की, उनको हम बोलते हैं रेंज। देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसका एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कीजिए ये fx है, x² + 1, ये सपोज कीजिए हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है।
हम यहाँ पे डोमेन देखेंगे पहले कि डोमेन क्या है। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह कुछ भी रखें, क्या हमें कोई प्रॉब्लम है? कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? ना तो इसमें डिनोमिनेटर है, भाई उसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी, ना इसमें अंडर रूट है, ना इसमें लॉग है, ना इसमें इनवर्स है, तो इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका मतलब x की जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन आएगा df वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर इसका डोमेन होगा। बट अब जब इसका डोमेन रियल नंबर है तो हम उनकी जगह जैसे रियल नंबर हम रखेंगे, यानी हमें इजाजत है कि हम इसकी जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, जैसे 0 रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी रख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 का इसका 0 + 1 तो 1 आया। 1 इसका मतलब इसकी रेंज का एक पार्ट है ना। जितने भी डोमेन रखने के बाद जो वैल्यू आएंगी वो सब की सब क्या होंगी? रेंज होगी। अब आप इसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज क्या होगी? RF, रेंज ऑफ फंक्शन RF। देखिए क्या होगी। अगर आप ये बताइए, अगर मैं नेगेटिव रखता हूं तो नेगेटिव वैल्यू मुझे नहीं मिलेंगी, यानी रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। डोमेन में तो है, डोमेन में तो सारे नंबर हैं, प्लस माइनस जीरो सारे हैं, है ना, क्योंकि कुछ भी रख सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम कोई भी नेगेटिव रखें तो इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर होने से वो नंबर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और नंबर पॉजिटिव होने का मतलब यानी हमारी रेंज के अंदर सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। क्या हमारे पास 0 आ सकता है? भाई 3 तरह के तो नंबर होते हैं, या तो नेगेटिव होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं, या 0 होते हैं। तो नेगेटिव तो कट गया भाई, नेगेटिव तो आएगा नहीं, है ना। क्यों नहीं आएगा नेगेटिव? क्योंकि x² हमेशा सबको पॉजिटिव बनाता रहेगा, कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा। क्या 0 आ सकता है? 0 आने के लिए यहाँ पे -1 होना जरूरी है, ताकि -1 से +1 कैंसिल हो जाए और 0 आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नेगेटिव होगा नहीं, इसका मतलब ये -1 देगा नहीं, और जब -1 यहाँ नहीं होगा तो +1 उससे कैसे कैंसिल होगा? तो इसका मतलब हमें 0 कभी भी नहीं मिलेगा। तो अब आप ये देखिए, इसकी लीस्ट वैल्यू आप क्या फाइंड कर सकते हैं? तो हम सिर्फ 1 फाइंड कर सकते हैं। 1 से छोटा नंबर हमारे पास नहीं आएगा। क्यों? देखिए, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, 0 रखने की इजाजत है हमें क्योंकि डोमेन में है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 0 का इसका 0 + 1 1, यानी 1 सबसे लीस्ट वैल्यू है। 1 के अलावा आप कितनी भी चाहे छोटी से छोटी वैल्यू रख दो, बहुत छोटी वैल्यू रख दो आप, तो बहुत छोटी वैल्यू जब आप यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर वो और छोटा हो जाएगा चाहे, लेकिन आएगा ना कुछ। जैसे सपोज कीजिए आप x की जगह 1/10 रखते हैं। x की जगह अगर आप x की जगह 1/10 रखते हैं तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 1/100 बन जाएगा, और +1 रखा हुआ है ही, तो इसका मतलब 1 में कुछ ना कुछ चीज आप जरूर ऐड कर देंगे जिससे ये 1 हल्का सा बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर जो आपके पास हो सकता है रेंज में वो 1 होगा। और कब मिलेगा वो? जब आप x की जगह 0 रखेंगे। तो इसका मतलब रेंज कहां से शुरू होगी? 1 से स्टार्ट और इनफाइनाइट तक जाएगी। इनफाइनाइट तक क्यों जाएगी? इनफाइनाइट तक इसलिए जाएगी क्योंकि अगर आप x की जगह 1000 रखते हैं मान लिया, तो 1000 का स्क्वायर बहुत बड़ा +1 बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा ही तो इनफाइनाइट होता है। सपोज करो x की जगह आप 1 करोड़ रखते हैं, तो 1 करोड़ का स्क्वायर +1 तो इनफाइनाइट आएगा नहीं आएगा? तो बहुत बड़ा एक नंबर आ सकता है आपके पास। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक आपकी सब रेंज में ये सब के सब नंबर होंगे। बट 1 से छोटे नंबर आप नहीं ला सकते। जैसे हाफ है, हाफ लाना आपको, तो भाई हाफ लाने के लिए यहाँ -½ होना चाहिए था, ताकि -½ + 1 + ½ बचता, और माइनस वाला आप ला ही नहीं सकते हैं। तो आपके पास आपकी जो रेंज आई वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक आई। और डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब जो x की वैल्यू आप रख सकते थे वो पूरा आ रहा है, कुछ भी रखो, आपको सब तरफ से छूट है कुछ भी रखने की, तो इसे बोलते हैं रेंज। अब देखिए, मैंने रेंज को फाइंड करने के मेथड भी कुछ लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डोमेन। पहले तो हम डोमेन फाइंड करेंगे fx का। अब फर्स्ट है इसमें, इफ डोमेन इज सेट ऑफ फाइनाइट नंबर्स देन रेंज भी कोरस्पॉन्डिंग fx होगा। यानी अगर हमारे डोमेन में कुछ फाइनाइट नंबर्स हैं, 2-4 नंबर है, सिर्फ उन्हीं को रखने की इजाजत है, बाकी कोई भी नंबर नहीं है, सपोज करो ऐसा कि हम उसे रख सकते हो, तो हमारी रेंज के अंदर भी थोड़े ही पॉइंट आएंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग बस। सिमिलरली अगर हम एक बहुत अच्छा मेथड जो है रेंज फाइंड करने का वो ये है कि हम fx को y पुट कर लेते हैं, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। बच्चों की तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके हम x की वैल्यू निकालेंगे y में, और हम x के रियल होने के लिए, यानी x रियल होगा तो वो डिस्क्रिमिनेंट जो हम 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते थे कि भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 हो, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो वाली कंडीशन लगाएंगे और वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। एक हमारा थर्ड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं, वहां से भी रेंज फाइंड कर सकते हैं। एक फोर्थ मेथड है हमारा am ग्रेटर देन gm, ये भी बहुत बेहतरीन टूल है टू फाइंड द रेंज, है ना।
तो देखिए रेंज फाइंड करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी रेंज फाइंड करनी। अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। वो कैसे था, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जगह क्या क्या रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डोमेन। बट हम यहाँ रेंज फाइंड कर रहे हैं, लेकिन हमें डोमेन भी पता होना चाहिए कि क्या हम x की जगह क्या क्या रख सकते हैं। तो भाई x की जगह तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो यहाँ अंडर रूट है, ना यहाँ साइन इनवर्स कोस इनवर्स कुछ है, ना यहाँ पे लोग है, ना यहाँ पे डिनोमिनेटर है। तो इसका मतलब आपका डोमेन क्या आ जाएगा, यानी x जो है ना पूरा रियल नंबर होगा। कुछ भी रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बट रेंज में जब आप x की जगह कुछ भी रखेंगे, जैसे मान नेगेटिव रखेंगे, तो नेगेटिव का स्क्वायर होने से वो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर आप पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता ही है। इसका मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। रखेंगे आप कुछ भी, बट मिलेंगे आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर। अब 3 नंबर होते हैं, एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक जीरो। क्या जीरो मिलेगा? हाँ मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब आप x की जगह जीरो रखेंगे। इससे जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें जीरो नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके अंदर +1 ऐड था। तो ये जीरो होने के बाद +1 में ऐड होने के बाद 1 लीस्ट वैल्यू थी वहां पे जो हमें मिल रही थी, यानी हमारी रेंज में 1 उसमें लीस्ट था। बट यहाँ तो जीरो मिल सकता है, इसलिए इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। और क्योंकि मिल रहा है तो मिलने को हम क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे 0 मिल सकता है, इसलिए क्लोज्ड इंटरवल हो गया। अच्छा, अब देखिए जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। तो इसमें ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो इसका अगर हमें रेंज निकालना हो तो इसका बहुत आसान तरीका होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये होता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज रख दो। अब उसके अंदर हम कुछ चीज प्लस करते हैं और वही चीज माइनस कर देते हैं। क्या होता है वो, x का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, उसका हम आधा करते हैं। तो उसका आधा, 2 का आधा क्या होगा, 2/2। भाई किसी का भी आधा बाई 2 कर दो और उसका स्क्वायर कर देते हैं। जो x की मल्टीप्लाई में होता है उसका आधा करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, वही प्लस और वही माइनस। जैसे 2/2 का स्क्वायर और 2/2 का स्क्वायर का नेगेटिव, है ना, बैलेंस करने के लिए। तो देखिए अगर आप इन दोनों को देखें, ये तो 1 ही है, भाई 2/2 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा। चाहे आप इसे ब्रेक करके देख लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से, तो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या था, ओके ये तो +1 है ना, अच्छा +2 है, सॉरी देखिए ये +2 था, ये +2 है ना। तो हमने क्या किया इसको, ये +2 एज इट इज, देखिए ये +2 एज इट इज था। हमने क्या किया, 2/2 इसके अंदर स्क्वायर किया, 2/2 का। असल में हमने पढ़ा क्वेश्चन ठीक है और लिखा गलत है, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, तो ये तो बन गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ +2 ये है और -1 ये है, तो +1 बचेगा। तो ये हमारा fx आ गया। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में ना आई हो, क्योंकि कैलकुलेशन है, आप लोग इसे पॉज करके वीडियो को खुद से रफ में करके देखा करो उस चीज़ को, है ना। तब आप करेंगे, आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगी और क्वेश्चन समझ में भी जल्दी आएगा। तो हमने ये किया। अब देखिए कोई भी स्क्वायर हो, जैसे ये स्क्वायर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, या किसी केस में 0 भी आ सकता है। जैसे x की जगह अगर आप -1 रखेंगे तो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे 0 हमें मिल रहा है, बट हमें 0 नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 मिलने से 0 + 1 1, हमें लीस्ट वैल्यू 1 मिल रही है। तो इसका मतलब हमारी रेंज क्या आ जाएगी, हमारी रेंज आ जाएगी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। और क्योंकि 1 मिल रहा है तो क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। इस तरह हम रेंज निकालते हैं, ठीक है। वैसे तो इसके और भी बहुत सारे मेथड है, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह का और भी मेथड है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका fx इज इक्वल टू 1/x। इसका डोमेन क्या है, क्लियर दिख रहा है हमें। x की जगह सब कुछ रखते हैं, बस 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 1/0 प्रॉब्लम कर जाएगा। तो हमारा जो डोमेन यहाँ पे आया df, तो डोमेन हमारा पूरा रियल नंबर है, बट उसमें से 0 नहीं है। एक तो ये बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें रेंज निकालना है। रेंज के लिए मैं fx को y लिख लेता हूँ, जैसे मैंने वो उस रूल्स में जो हमने रूल्स लिखे हैं टू फाइंड रेंज, उसमें हमने क्या किया, fx को y ले लेते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इधर ले जाइए, y इधर ले जाइए, तो x इज इक्वल टू 1/y। बस
अगर हम y के रेस्पेक्ट में देखें तो y भी 0 नहीं हो सकता भाई, y भी तो डिनोमिनेटर में है ना, फिर x अनडिफाइंड बन जाएगा। तो इसका मतलब y क्या, y 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब y क्या हो सकता है, y पूरा रियल नंबर हो सकता है बट 0 नहीं हो सकता। तो और जो y है उसी को हम रेंज बोलते हैं, x की वैल्यू को डोमेन और y की वैल्यू को रेंज। तो इसका मतलब रेंज में क्या आ गया, पूरा रियल नंबर है बट 0 नहीं है। तो रेंज भी ऐसा ही है, सेम जैसा डोमेन इस क्वेश्चन के लिए, दोनों सेम है, डोमेन ये है और रेंज ये है। तो r-0 देख लेते हैं कहाँ है, ये r- बी ऑप्शन है, ठीक है, और इसका सी था, ओके। और इस वाले का क्या आया था, 1 to इनफाइनाइट, थर्ड वाले का है ना। अब फोर्थ बचा, फोर्थ को देख लेते हैं जल्दी से। फोर्थ वाला भी सेम यही है, फोर्थ वाले में हम fx को y ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, वो हमने रूल्स में लिखा है। तो ये y बन जा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 2x। अब हम क्या करते हैं, इस 2x को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर तो रखा हुआ है ही, माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ओके, तो इसके रूट्स रियल होने चाहिए, x टू बी रियल, यानी x क्या होना चाहिए, x टू बी रियल। x रियल होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हम लोग 9th और 10th में पढ़ते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है उसके रूट्स अगर रियल हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, देखिए अगर कोई क्वाड्रेटिक ऐसे डिफाइन है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर तुम में कुछ बच्चे आर्ट के हों जिनकी समझ में ये क्वेश्चन ना आए तो वो इन्हें छोड़ देना, इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन को टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो जो बच्चे साइंस से रिलेटेड हैं वो इसे देख लें। तो यहाँ पे a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और b क्या होता है, x का, और c कांस्टेंट टर्म। तो हमारा d जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये हमारा क्या होता है d। अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो रियल होता है रूट्स, ठीक है। तो b क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो x का कोफिशिएंट है, यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है y इंटू c क्या है, ये भी y है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -4 से डिवाइड कर दो, -4 से, तो जब -4 से डिवाइड करेंगे तो -1 बन जाएगा, और ये प्लस y स्क्वायर, और ये इक्वलिटी चेंज हो जाती है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 से +1। थोड़ी देर पहले किया है हमने क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का, यानी ये वाली इनइक्वलिटी का। तो y का मतलब रेंज, तो रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक होगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करो बिना देखे, है ना, और फिर समझ में ना आए तो आप दोबारा से देख ही सकते हैं कि कैसे हो ये क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन पढ़ेंगे बस। उससे नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक है वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको उसको करते हुए, ठीक है। तो वो करेंगे। थैंक यू।